हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में द्विघात समीकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हर साल पूछा जाता है 4 नंबर में। तो प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण नंबर 11 में दिया गया है प्रश्न। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। इस तरह के जो प्रश्न एग्जाम में जो है हर साल आता है। आइए इस सवाल को हल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसको मानते हैं, पहले मान लेते हैं क्योंकि दो कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत, तो हमें दो मानना है। तो पहला यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे, पहले मान लेंगे कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। क्योंकि दो मानना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हम सवालों को हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यानी कि जो यहाँ पे हमने जो माना है, यानी पहला क्या माना, x माना, और दूसरा क्या माना, x प्लस 2 माना। कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको मान लिया, पहला ये मान लिया, दूसरा ये जिनके वर्गों का, मतलब इन दोनों का वर्ग कर दो, जिनके वर्गों का योग मतलब जोड़ बराबर कितना है, 290 है। यानी इन दोनों को वर्ग भी कर दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 290 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 290। तो ये हो गया, प्रश्न के अनुसार ये चीज़ कह रहा था, तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होगा, इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसको हल करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर सूत्र बन जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, ए काम कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस चीज़ को हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। तो ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी का काम कर रहा है तो बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दो दूनी 4, 4x हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे इसको हमने किस रूप में तोड़ा, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर कितना दिया है, 290। अब आगे यहाँ पर हम हल करेंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कितना इसको जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस 4x है तो प्लस 4x लिख लेंगे। यह 4x बराबर इस तरफ है, बराबर का हम उस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस 4 है तो उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर 290 माइनस है, इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 में हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 286। अब यहाँ पे देखिए आगे हम इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये थोड़ा छोटे रूप में हो जाए, क्योंकि कोई भी सवाल अगर छोटे रूप में हो जाता है तो वो ज़्यादा आसान होता है हल करने में। तो यहाँ पर हम जो है कॉमन लें, कॉमन का मतलब होता है भाग लेना। तो यहाँ पे सब में हम 2 से भाग कर देंगे, 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 4x बटे 2 बराबर 286 बटे 2, सब में हम 200 भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 चौका 8, 2 3 6। अब यहाँ पे जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे केवल बच रहा है एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है प्लस यहाँ पे 2x बचा हुआ है, बराबर कितना बचा है, 143। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, इस 143 को इस तरफ ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस तरफ है प्लस 143, इस तरफ लाएंगे तो माइनस 143 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है इसको हम a, b और c का मान निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना
करने पर जब हम इसको तुलना करेंगे तो ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 1 है यहाँ पर, बी सी, बी का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। सी का मान कितना है -143 तो बराबर -143। ए का मान निकल आया, बी का मान निकल आया, सी का मान निकल आया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac पूरा का बटे 2 है, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र, अब इस सूत्र के हिसाब से हम जो a b और c का मान निकाले हैं इसी में रख देंगे तो हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा b का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है तो 2 लिख देंगे, ये माइनस सूत्र में है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac तो 4 गुणे a का मान कितना 1 है, 1 लिख देंगे। c का मान कितना दिया -143 तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे के रूप में -143। अब बटे कर देंगे 2a दिया है तो 2 गुणे a का मान कितना दिया है 1 दिया तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे, देखिए ये होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 प्लस माइनस तो अंडर रूट के अंदर जो है इसको हम हल कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इसको माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाता है। 4 का नाम 4 का गुणा हम 143 में कर देंगे, यहाँ पर एक गुणा कर लेते हैं 143 गुणे 4 तो 4 तिहाई 12 एक हासिल 4 चौक 16 16 एक 17 एक हासिल 4 का नाम 4 4 एक 5 तो कितना आया 572 बटे 2 का गुणा 1 में कर देते 2 एक का नाम 2। अब यहाँ पे एक बार और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर प्लस 4 है और 4 प्लस 572 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा और 2 दिया है नीचे तो ये 2। अब आगे यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, इस सवाल को हम आगे उतार लेते हैं। तो स्टूडेंट हल करने के बाद हमें मिला -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 576 बटे 2। तो यहाँ पर आगे आप हल करेंगे -2 प्लस माइनस, अब जानते हैं 576 का वर्गमूल क्या होता है 24 होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है तो बटे 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, ये सूत्र में दिया गया था। अब यहाँ पर जो है एक बार देखिए प्लस का निशान ले लेंगे और एक बार लिख देंगे माइनस का निशान। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, यानी हम एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे हल कर देंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 है तो -2, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो मगर हमने एक बार कहा है कि प्लस का चिन्ह लेंगे तो केवल प्लस का लेंगे, 24 बटे 2 दिया है। अब इसी को हल कर देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है जो बड़ा रहता है उसी का लिखा जाता है, रहेगा प्लस में ही रहेगा। और 24 में प्लस माइनस घट जाएगा, 24 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और बटे 2 दिया है। अब इसको काट देंगे, 2 एक का नाम 2 2 एक का नाम 2, मतलब जो यक्स का मान आया पहला यक्स बराबर 11 आया। अब एक बार हम जो है प्लस चिन्ह लिए थे, अब यहाँ पर एक बार दूसरा लेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। अब यहाँ पे 2 दिया है -2 तो -2 लिख देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस एक बार लिए हैं तो माइनस केवल लिखेंगे, 24 है तो 24 लिख देंगे बटे 2। अब इसको हल कर देंगे, एक्स का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है तो 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -26 बटे 2। अब इसको काट देंगे, ये हो जाए 2 का नाम 2 2 3 6 माइनस बराबर -13 आ गया। तो स्टूडेंट यही उत्तर हो गया। मगर जो है जो द्विघाती सूत्र से हम प्लस माइनस यहाँ पे जो सूत्र दिया गया है ये वाला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2, इस सूत्र के हिसाब से अगर कोई सवाल हल करते हैं, अगर कोई मान माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो x का मान आया वो 11 आया और जो दूसरा मान आया वो 13 आया, यानी x बराबर 11,13। स्टूडेंट यही उत्तर हो गया हमारा। तो सवाल में हमें स्टूडेंट यही कहा जा रहा था कि यहाँ पे देखिएगा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो
कह रहा था 2 ऐसे कर्मगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये है 2 ऐसे, पहला है ये वाला, दूसरा है ये वाला, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के सवाल स्टूडेंट एग्जाम में जरूर आता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से आपको मानना है, माना पहला कर्मगत विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स से, दूसरा फिर मान लेंगे दूसरा पूर्णांक यक्स प्लस 2 है। इस तरह से मान लेंगे। मानने के बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में जो कह रहा है उसको लिख देंगे। प्रश्न में कह रहा था कि इन दोनों का वर्गों का योग 290 है, तो हमने इसको वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, बराबर 290 कर दिया। उसके बाद इसको हल करते चले आए स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप लोग इसको जानते ही होंगे। इसको हल करते चले आएंगे। इस तरह से हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 143/0। उसके बाद हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। ए और ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जो सूत्र होता है इसके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस सूत्र में जितने भी मान दिया गया है ए बी सी का, सभी का रखने के बाद इसको जब हम हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद हमें जो मान आता है वो आता है -2 प्लस माइनस 24/2, ये मान आता है। मान लेने के बाद जो मान आता है उसके बाद हम जो है एक बार प्लस चिन्ह लेने पर हल कर लेते हैं। जो मान आता है वो आता है पहला 11 आता है, एक बार हम जो है माइनस चिन्ह लेने पर हल करते हैं तो जो मान आता है वो कौन आता है, 13 आता है। इसका मतलब यह हुआ जो पहला कर्मगत संख्या है वो 11 है और जो दूसरा कर्मगत संख्या है वो 13 है। यही आंसर, यही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में जो है 4 नंबर के आते हैं। तो जितने भी किताब में प्रश्न दिए गए हैं या फिर जो आपने विद्या वगैरह जहाँ भी आपको प्रश्न मिले इस तरह के, उसको ज़रूर हल करिए, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस तरह के आएंगे ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।